जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट गौरव फोगाट अपने चैनल पे। आज का ये व्लॉग होने जा रहा है, आप देख के जान ही सकते हैं किस चीज़ का होने जा रहा है। ये है लाल किला और हम खड़े हैं लाल किला के टिकट घर पर। और फाइनली मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पे बहुत सारी भीड़। अगर आप भी देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर, देख रहे हैं। इसी के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आने से पहले आप सब लोग ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करके आएँ, जैसे हम लोग करके आए हैं। तो आपको दिखा देता हूँ आज कौन कौन आया है मेरे साथ में। से हेलो गाइस, ये है विष्णु, ये है भरत, और इनको तो आप जानते ही होंगे, तारा, हमारी प्यारी धर्मपंथी। ओके, तो दोस्तों आज फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। संडे का दिन है तो सोचा जरा एक छोटी सी आउटिंग की जाए संडे के लिए। फाइनली खैर ये इकलौती जगह नहीं है हमारी जो आज हम घूमने जा रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटनरी प्लान किए हैं। धीरे धीरे हर जगह पे हम लोग जाएंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यार कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों, थोड़ा प्यार दिखाइए। बिल्कुल, इनकी मान लो यार, मैडम की भी मान, सम्मान दीजिए प्लीज। चलो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका फेमस ब्लॉग, ये देखिए दोस्तों, आपको देखने से पता चल रहा होगा आज संडे है तो ऑब्वियसली काफ़ी भीड़ होना बनता भी है। और टिकट घर पे हमने देखा बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो समझ नहीं आता लोग पता नहीं ऑनलाइन बुकिंग करके क्यों नहीं आते। हालांकि हम लोगों ने आज सुबह सुबह बुकिंग कर ली थी। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। और ये देश के दो जवान आए हैं। आइए दोस्तों घूमने के लिए, मान लीजिए इनकी। आज आपको हम कुछ अलग ही दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग आज निकले हैं एक दिन के टूर पे, और इस पूरे दिन के टूर की आइटनरी हम लोगों ने प्लान करके रखी हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ कहाँ गए और किस तरीके से गए, वहाँ जाने का खर्चा क्या था, आसपास खाने के आइटम्स क्या थे, ठीक है, और क्या क्या किस तरीके से आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आप अपने खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, मेट्रो एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिल्ली। सो यू जस्ट डोंट नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट कम एंड स्पेंड योर डे। एज एक्सपेक्टेड दुनिया भर की भीड़ संडे होने के कारण। ऐसा लगता है यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। क्यों, कि सही कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये प्यारा लाल किला। दोस्तों आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, मौसम का नज़ारा देखिए। अभी अभी यहाँ धूप थी, अभी अभी यहाँ पे रंगीन नज़ारा किस प्रकार से नज़ारा यहाँ पे चेंज हो गया। इस नज़ारे को चेंज होने के बाद देखते हुए हम लोगों ने भी अपना ट्रिप प्लान कर लिया। हाँ तो दोस्तों अब हम चले हैं प्रवेश द्वार की ओर। इस प्रवेश द्वार में जाके आपको अपनी टिकट दिखानी है, जो या तो आपने यहाँ से ली होगी और या फिर आपने ऑनलाइन बुक की होगी। प्रोसीजर यही है, इधर से घूमते हुए इस प्रदेश द्वार के अंदर आपको जाना है, फिर वहाँ से होते हुए उस तरीके से वहाँ से और वो फाइनली गेट है जिसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। अंकल जी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने प्रवेश द्वार में प्रवेश कर लिया है और अब है सिक्योरिटी चेकिंग। ये देखिए हम ऑनलाइन टिकट कराते हैं। हाँ, भरत ने पहले ऑनलाइन टिकट करा ली थी, हमारे टिंकू ने। ऑनलाइन चेकिंग पूरी, सिक्योरिटी चेकिंग भी पूरी, टिकट चेकिंग भी पूरी। 2.5 kilometers. You will enjoy the history. 1000-year-old history.
अंकल जी गाइड हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो। और ये है प्रवेश द्वार, फाइनल प्रवेश द्वार। और इसके बाद एक और लास्ट का प्रवेश द्वार जो सामने आपको दिख रहा होगा, वो देखिए। ये माता रानी का मंदिर। माता रानी को नमस्कार, जय माता रानी। हो रहा है यहाँ पर। चैन की नींद लेना ऐसे कहते हैं, और ये अति चैन की नींद। तारा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मजा आ रहा है? अभी से ही आ रहा है? थोड़ी देर चलने के बाद बताना तुम्हें कितना मजा आ रहा है। प्रवेश द्वार तो आपने फाइनली देख ही लिया है। अब एक बार लाल किले में अंदर घुस के मैं आपको इस लाल किले की कुछ कहानियाँ बताऊंगा, कुछ इतिहास बताऊंगा कि ये लाल किला कब बना, किसने बनाया, और इसकी क्या क्या तरीके से क्या क्या कहानियाँ रही है, क्या इसका इतिहास रहा है। ये है किले के भीतर का प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार पे लगता था एक प्रकार का मीना बाजार। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। इस ऐसा ही कुछ बताया जाता है कि इस बाजार का नाम भी मीना बाजार हुआ करता था। यहाँ पे थी छोटी छोटी दुकानें जो यहाँ किले के भीतर रहने वाले लोगों को सामान मुहैया करवाया करती थी। हाँ तो दोस्तों, इसे ये कहलाता था मीना बाजार। नीचे की ओर थी यहाँ दुकानें, और ऊपर की ओर बैठते थे इनके साहूकार। आप वो देख रहे हैं, ये जितने भी छोटे छोटे कमरे हैं, इन सब में इनके साहूकार बैठा करते थे। और साथ के साथ मुगल साम्राज्य के जितने भी सिपाही थे वो यहाँ बैठा करते थे। वो आगे, वो उधर, ये सब जगह। तो बेसिकली ये जो जगह थी, ये मीना बाजार होने के साथ साथ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी हुआ करता था, जहाँ पे राजा के सारे एडमिन के लोग बैठा करते थे। और वो यहीं से ही पूरा का पूरा दिल्ली का जो साम्राज्य है, जितने भी लोग थे वहाँ का, जो जितने भी जो भी हुआ करते थे, बेसिकली जो भी एडमिन का काम था वो सब यहीं से हैंडल हुआ करता था। और एक किले के भीतर की आखिरी दुकान, यहाँ से किले की मेन शुरुआत। दोस्तों, वो जो एरिया आप देख रहे हैं वो पुराने किले का पार्ट हुआ करता था, आज भी पुराने किले का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला ब्लॉक बेसिकली अंग्रेजों ने यहाँ आने का बाद बनाया था जी। जब अंग्रेजों ने इस किले पे कब्जा किया और इस किले को अपना कैंप बनाया, बेस कैंप बनाया, तो उसके बाद उन लोगों ने इस जगह का निर्माण किया था उन्होंने इसके लिए। तो बताना चाहूँगा, मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, जो सफ़ेद नुमा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो ये सफ़ेद नुमा बिल्डिंग यहाँ के दीवाने आम की एंट्रेंस का गेट हुआ करता था। अगर आप ढंग से देख पाएँ, बाकी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे अभी। इस सफ़ेद नुमा बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट से जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सामने ही आपको दिखाई देगा दीवाने आम, जहाँ पे राजा अकबर और जितने भी यहाँ पे राजा हुए हैं, मुग़ल साम्राज्य के जो भी राजा हुए हैं, वो यहाँ पे अपनी ही सभा लगाते थे, और सभा लगाने के बाद लोगों के टुकड़े सुनते थे, और जो भी एग्जीक्यूशन होते वो यहाँ पे किए जाते थे।
अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया। ठीक, अब यहाँ आने का बहुत एक इंटरेस्टिंग मतलब आइडिया था हम सब लोगों का कि बेसिकली हम यहाँ लोग आएंगे और दिल्ली में घूमेंगे, बट हालांकि भाई साहब आ नहीं रहे थे। भाई साहब ने बड़े दिनों से हम लोगों को टरकाते हो गया था हम लोगों को, ठीक है। तारा को बोल रहे थे बार बार आएंगे आएंगे आएंगे, बट आ नहीं रहे थे, इसलिए हम लोगों का प्लान हो नहीं पाया। आज फाइनली भाई साहब आए हैं, तो इनके पास बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ आने की, अपने घर से हमारे घर तक आने की। तो सुनते हैं इनकी ज़ुबानी, क्या थी वो कहानी, आप सुनाइए अपनी ज़ुबानी। भाई इतनी गर्मी में यहाँ तक पहुँचना बहुत बस से ऑटो से हालत ख़राब हो गई। और हमारे टिंकू भाई साहब जो कि आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप कहीं जाने की बोलोगे कहीं लेके जाएंगे। उन्हीं की ज़बानी सुनिए, आ रहे होंगे थोड़ी देर में। नहीं, उनकी कहानी तो उनकी ज़ुबानी सुन लेंगे, लेकिन आप बताइए कि उनकी कहानी क्या थी। अरे उनकी कहानी, उस बंदे को स्पेशल कार से आना पसंद नहीं है, बस में आना पसंद है। तो हुआ क्या, ये लोग आ रहे थे एक्सप्रेसवे से, और बेसिकली एक्सप्रेसवे पे ये लोग इंतज़ार कर रहे थे बस का। तो बस से पहले वहाँ पे एक इको कार आ गई। वो इको कार बिल्कुल खाली, वो दिल्ली आ रही थी, और मात्र शायद 100 रुपये या 200 रुपये उसका किराया था। लेकिन हमारे टिंकू भाई साहब को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ उस खाली कार में बैठना। टिंकू भाई साहब को आना था बस में। अब स्पेशली भीड़ भाड़ में आना था। बिल्कुल, अब उसको स्पेशली भीड़ भाड़ में क्यों आना था और बस में ही क्यों आना था, खाली कार में क्यों नहीं आना था, ये कहानी हम सुनेंगे टिंकू की ज़ुबानी। तो इंतजार कीजिए, अभी टिंकू आ रहा है और आपको अपनी कहानी बताएगा। आपको बहुत मजा आएगा, बिल्कुल इंतजार कीजिए तब तक। हाँ, तब तक यार, यहाँ तक अगर यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो। नए हो तो कर ही दो, पुराने हो तो वीडियो को शेयर कर दो। अरे कर दो ना यार, कर दो ना यार। हाँ तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले हम लोगों की बात हो रही थी कि इन लोगों का अपने घर से और हमारे घर तक आने का बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, ठीक है, जो आपको मतलब विष्णु ने थोड़ी देर पहले बताया ही था। और हमने आपको कहा था कि हम बाकी की कहानी आपको सुनवाएंगे टिंकू की ज़ुबानी। तो क्योंकि फाइनली अब टिंकू हमारे साथ है, तो अब टिंकू बताएगा वो कहानी अपनी ज़ुबानी, जिसका सुनने के लिए सारी दुनिया है और बेचैन है दीवानी। आओ टिंकू दीवानी, सुनाओ अपनी कहानी। आओ टिंकू। अच्छा टिंकू इधर आओ। टिंकू ये बताओ, भूडरी से दिल्ली आने के लिए एक्सप्रेसवे पे अगर तुम्हें खाली इको मिल रही थी, तो खाली इको छोड़ के तुम्हें भरी हुई बस में क्यों आना था? अरे इको में सोने को नहीं मिलता ना 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 टिंकू, इको वाला सोने को नहीं देता हूँ। अच्छा, इसलिए हम बस में आए थे, आराम से अपना सोते हुए रुकते हुए बस आती है जगह जगह, बड़ा आनंद मिलता है। तो मतलब नॉन स्टॉप गाड़ी आ रही थी, लेकिन तुम्हें रुकते हुए बस में आना था। अरे ऐसा और बस में झटके खाना था, फिर भी तुम्हें नींद बस में आ रही थी। वो भी भीड़ वाली, इतनी गर्मी लग रही थी उस बस में नींद तो आती है, भीड़ बहुत थी, हवा लगती, भाई साहब को बस में आना था। टिंकू गलत बात नहीं, सही है, गलत बात। ये तो बिल्कुल राइट है। अब हमारी अच्छा, एक हमारी मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले कंप्लेंट की। मैडम ने बोला, क्या मैडम, हाँ, तो मैडम ने बोला कि शादी को तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, लेकिन 5 महीने में मैडम को मैं कालका जी मंदिर घुमाने नहीं ले गया। और इनका कहना है कि कालका जी मंदिर हमारे घर से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर है। हाँ है, तब भी नहीं आए। बिल्कुल मैं मना नहीं करता है, लेकिन हम इनको लेके जाएंगे। एक दिन छुट्टी होगी तो जरूर लेके जाएंगे, कालका जी मंदिर घुमाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे। लेकिन माता के दर्शन करने से पहले आप लोग दर्शन कीजिए राज भवन का। ये है राजभवन। चलिए तो आगे चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आपको राजभवन के भीतर के दर्शन कराते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये सफ़ेद कलर की जो बिल्डिंग है, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग के भीतर जब आप घुसेंगे तो सामने ही आपको दिखाई देगा दीवाने आम। तो दीवाने आम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जगह थी जहाँ पे राजा अकबर और यहाँ के जितने भी शहंशाह हुए, जो भी राजा लोग हुए, वो यहाँ पे अपनी सभा लगाते थे और लोगों की तकलीफ़ें सुनते थे और उनके साथ जस्टिस किया जाता था। और एक खूबसूरत कलाकारी और नक्काशी जो इस गुंबद की छतों पे की गई है।
see how beautiful it is, like how beautiful. Like just imagine they made it like with so much love, so much love. हाँ, तो हम सफ़ेद दरवाजे के भीतर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दरवाजे के भीतर जैसे ही आप घुसोगे तो सामने ही आपको दिखाई देगा दीवाने आम। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है दीवाने आम की बिल्डिंग, और दीवाने के आम के अंदर है अकबर का थ्रोन, वो थ्रोन जैसे तख्त ताज भी कहा जाता था। और ये वो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग जो बाहर से तो सफ़ेद है लेकिन भीतर से आपको लाल दिखाई देगी, और कुछ इस प्रकार से वो बिल्डिंग बनी हुई है। ऊपर भी शायद किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है या फिर यहाँ पे जो राजा के सिपाही होते थे वो बैठा करते थे, और जो भी लोग थे आने जाने वाले उन पे अपनी नज़रें रखा करते थे। दोस्तों अभी आज जो आपने देखा वो था दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पे जितने भी लोकल जनता थी और जितने भी ये नॉर्मल लोग थे जो राज परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, या फिर कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो वहाँ पे आके राजा को अपनी व्यथाकथा सुनाता था और राजा वहाँ पे अपने एग्जीक्यूशंस करता था और राजा वहाँ पे अपने वर्डिक्ट दिया करता था। अब हम आपको जिस जगह पे लेके जा रहे हैं वो है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह है जहाँ पे सिर्फ राजा के पसंदीदा कुछ लोग और राज परिवार के कुछ लोग, उन लोगों के लिए सभाएं लगती थी और उन लोगों के लिए एग्जीक्यूशंस होते थे। उन लोगों को वर्डिक्ट देना होता था, वो देना तो वो देते थे, या फिर उनके साथ को ये भी डिस्कशंस होता था। जैसे राजा अकबर थे, राजा अकबर के 9 रत्न थे, नवरत्न जिन्हें कहा जाता है, तो अपने नवरत्नों के साथ इसी दीवाने आम में बैठ के वो सभा लगाते थे और उनसे सलाह परामर्श करते थे। और ये है दीवाने खास। अगर आप इसका इतिहास इस जगह का इतिहास जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। देखिए कितनी प्यारी नक्काशी, कितनी प्यारी नक्काशी। और अगर आप वहाँ देखें सामने तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे दीवाने आम में राजा का बहुत बड़ा तख्त था, उसी तरीके से यहाँ भी एक तख्त बनाया गया है जहाँ पे राजा बैठ के, मुग़ल सम्राट बैठ के अपने एग्जीक्यूशंस किया करते थे और अपने नवरत्नों के साथ सलाह मशवरा किया करते थे। और पुराने ज़माने में ये हुआ करता था, राजा का वो महल, उनका प्यारा महल, जहाँ से वो गुजर के अपनी अपनी रानियों तक पहुँचा करते थे। वैसे दोस्तों पिछली बार मैं इस जगह पे आया था तो यहाँ पे देख के पता चला था, इनफैक्ट हम लोगों ने पूछा भी था और किसी ने बताया भी था, ये था राजा का बाथरूम। ये पता नहीं, मुझे कैमरे में ज़्यादा समझ आ नहीं रहा है, बट ये राजा का बाथरूम हुआ करता था।
जैसे पुराने समय में, मुगल समय में हमाम कहा जाता था। सो दिस वाज बेसिकली हमाम। हमाम से आपको याद आया होगा, पुराने टाइम में एक साबुन आया करता था जिसका नाम था हमाम। और ये है मोती मस्जिद। तो ये है मोती मस्जिद और ये था राजा का हमाम। तो आई थिंक बड़ा इजी था हमाम में स्नान करके और सीधा मंदिर में भगवान की पूजा आरती और व्हाटएवर इबादत के लिए अंदर चले जाया करते थे। नहीं यहाँ पूरा नहीं होगा ऐसा। और यहाँ से अगर ध्यान देखो एकदम सेंटर पे देखो ना, ये